Hello everyone. So in my last video I told you about microtheme analysis. Why is it important? Because इसी से हमको एग्जामिनर का पर्सपेक्टिव समझ में आता है. ठीक है? बट जस्ट स्टे विथ मी फॉर 5 minutes एंड आई विल प्रूव इट टू यू कि कैसे हम रिपीटेड बेसिस पे जो PYQs आते हैं उसकी थीम्स को इग्नोर करते हैं, उनकी माइक्रो थीम्स को इग्नोर करते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो यू विल डेफिनेटली बी गेनिंग 2+ मार्क्स. जस्ट स्टे विथ मी. वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, हम सबको एक बीमारी है. वो बीमारी है कि जब भी हम किसी एग्ज़ाम की या किसी थीम की रेलिवेंस नहीं समझ पाते हैं तो हम उस क्वेश्चन को करंट अफेयर्स के डब्बे में डाल देते हैं. When World Toilet Organization was asked in 2024, so similar thing happened. सारे एक्सपर्ट्स ने क्या बोला कि अरे यार ये तो क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स से आया है, राइट? जस्ट स्टे विथ मी एंड आई विल टेल यू कि ये क्वेश्चन स्टैटिक का क्वेश्चन है. इस वीडियो में हम बिल्कुल भी कोई लॉजिकल एनालिसिस, कोई एलिमिनेशन टेक्निक कुछ नहीं देखेंगे, बट इन 5 minutes आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे आप हर साल रिपीटेड माइक्रो थीम्स को इग्नोर करके जाते. सो रीड द फर्स्ट स्टेटमेंट. इट इज वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ठीक है? वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस. नाउ ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस, ठीक है? Just read the question that was asked in CSE 2022. The Indian Sanitation Coalition is a platform to promote sustainable sanitation and is funded by Government of India and World Health Organization. United Nation, Sanitation Crisis, Indian Sanitation Coalition, World Health Organization. ये माइक्रो थीम है. I'll tell you about the theme. Just wait with. Again 2021, water credit in the water and sanitation sector under the aegis of World Health Organization and World Bank. हम क्या बोलते हैं इन क्वेश्चंस को? ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है. ऐसा कौन सा करंट अफेयर है जो इतने साल से खत्म ही नहीं हो रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये एक स्टैटिक कंसेप्ट है एंड दिस कम्स फ्रॉम द थीम ऑफ वॉश, वाटर, sanitation and hygiene, wash. This was asked in mains CSE 2017 in GS2 paper. ठीक है? Are you getting my point? कि कैसे इस थीम से हर साल there is a question on water, there is a question on sanitation every year. बट क्या हम इसके बारे में पढ़ते हैं? नहीं. क्या हम इसके बारे में थोड़ा भी रिसर्च करते हैं खुद से? नहीं. I tried doing that. ठीक है? मैंने सोचा कि मैं इस पर थोड़ा रिसर्च करता हूँ एंड आई bring out more organizations and more point and see what I got. I got this council, ठीक है? The Water Supply and Sanitation Collaborative Council. And I read about it more and the factual information that I got is कि it was founded in 1990. UN का सिस्टम के अंडर था, सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रोग्राम के को केटर करता है. बट सी वॉट आई गॉट इन द लास्ट पॉइंट. इन 2021 ये जो काउंसिल था, इट वॉज ट्रांजिशनड इनटू सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड अंडर UNOPS. UNOPS आपको सुना सुना नहीं लग रहा है? लगेगा ही, बिकॉज इट वॉज आस्क्ड इन 2023. इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नाउ इट वॉज आस्क्ड इन UNOPS 2023, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन. और ये क्वेश्चन जो था ये मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ था उस साल, बिकॉज वो इसके सब कंपोनेंट्स को पहचान नहीं पाए थे. बट यहाँ तक पहुँचने के लिए ना आपको ये पूरा टास्क करना पड़ेगा. 2024, 2022, 2021 एंड देन 2023. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ अब हमको एज कैसे मिलेगी दूसरों से? ठीक है, आप इतना तो बता दिए सर, लेकिन अब आप ये बताइए कि हमको एज कैसे मिलेगी दूसरों से. सी वॉट आई फाउंड. मैंने UNOPS के अंडर जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में थोड़ी और रिसर्च करी
एंड सी, सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड, आपको नहीं लगता है क्या कि ये क्वेश्चन इसी साल आ सकता है? बिकॉज पूरी की पूरी थीम तो इसी के अराउंड ही घूम रही है ना। लो इनकम कंट्रीज मोबिलाइज 2 बिलियन बाय 2030, चलो ठीक है। नाउ सस्टेनेबल इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग इनिशिएटिव, यही तो आया था। और क्या चीज आई थी? अफोर्डेबल हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी एंड हेल्थ केयर। हेल्थ केयर ये आंसर में नहीं था। ज्यादातर लोग एज यूजुअल डी होगा, डी डी, बट आंसर वॉज ओनली 3। ठीक है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पीस एंड सिक्योरिटी क्लस्टर। ये जो यूएनओपीएस है, ये कन्फ्लिक्ट जोन्स में और पीस कीपिंग जोन्स में भी काम करता है, लाइक सूडान, अफगानिस्तान, कोलंबिया, और इस इनिशिएटिव का नाम है पीस एंड सिक्योरिटी क्लस्टर। ये इस इनिशिएटिव को किसी भी और नाम से पूछा जा सकता है, किसी भी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पूछा जा सकता है, इसको नेटो के अंदर पूछा जा सकता है। दिल कंफ्यूज योर, ये आपको लगेगा हाँ सही है क्योंकि सिक्योरिटी आ रहा है, बट इट इज अंडर यूएनओपीएस। सो आर यू गेटिंग मी कि कैसे हमारी आंख के सामने इतने सालों से एक थीम है एंड हम बॉदर ही नहीं है इसके बारे में। ठीक है। सो आई थिंक आई एंड द वीडियो नाउ। सो डू लेट मी नो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मेकिंग मोर